प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बहुब्रीहि समास के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कुल मिला के 4 समास पढ़े। उनमें से केवल समास जो कि हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए उसका विस्तार से अध्ययन हमने नहीं किया। उसका अध्ययन हमने पूरी तरह से कुछ कहा जाए तो नहीं किया। उनके अलावा जितने भी वेद थे उनका विस्तार से अध्ययन करने की पूरी कोशिश की। तो आज हम अंतिम समास का जो अंतिम भेद है बहुब्रीहि, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ पदानु बहुब्रीहि, यानी ऐसा समास जिसमें जो मुख्य रूप से पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, पदार्थ दिए गए हैं, उनके अलावा कोई तीसरा ही अर्थ प्रदान हो, मुख्य हो, कोई तीसरा ही अर्थ निकले, उन पदों को छोड़ करके कोई तीसरा ही अर्थ निकल जाए, तो उन्हें हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अर्थात जिस समास में अन्य पद की या अन्य पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई समस्त पद अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। बहुब्रीहि समास के कुल मिला के मुख्य रूप से कहा जाए तो 5 भेद किए गए हैं। उनमें से 2 या 3 मुख्य हैं, बाकी अनावश्यक जो है बहुत कम सांचे से पूछने के न के बराबर, तो मुख्य रूप से हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। जैसे समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, साहित्यार्थक बहुब्रीहि या सहार्थक बहुब्रीहि कह सकते हैं, कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि कह सकते हैं और नई बहुब्रीहि कह सकते हैं। यानी 5 भेद हैं, उनमें से हम मुख्य उन्हीं का अध्ययन करेंगे। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि। पहला कौन सा है? समानाधिकरण बहुब्रीहि। यदि समास के प्रथम व द्वितीय दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। उसी समान जैसे तत्पुरुष में थे, लगभग वही परिस्थिति, लेकिन अर्थ इसमें तीसरा निकलेगा। जो मुख्य बात यह है, इसमें अर्थ है वो अन्य निकलेगा। जैसे दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम यस्मै सः। अब इनका अर्थ निकालेंगे। दत्तम भोजनम यानी दिया गया है भोजन, यस्मै सः जिसके लिए वह, यानी जिसको भोजन दिया गया है, जिसके लिए भोजन दिया गया है, उसके विषय में बात की जा रही है। भोजन देने वाला कौन है, यानी क्या दिया गया है, उन दोनों को छोड़ करके, देने वाला और भोजन दोनों को छोड़ करके जिसको दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है। यानी तीसरा अर्थ मुख्य है, इसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी समानाधिकरण बहुब्रीहि अर्थात दोनों ही पदों में विभक्ति समान है। दत्तम भोजनम, दोनों ही पदों में विभक्तियां क्या है, समान है। फिर ऊढ़ रतः, ऊढ़ रतः येन सः, यानी ऊढ़ रतः दोनों में समान विभक्ति है, इसीलिए इसको कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। फिर पतित पर्ण, पतित पर्ण, पतित पर्ण यानी पतित माने गिर गए हो पत्ता, गिरा हुआ हो पत्ता। फिर आगे प्राप्तोदकम, यानी प्राप्त हो गया है उदक, उदक का अर्थ होता है जल, जिसको प्राप्तम उदकम यम सः, प्राप्त हो गया है जल जिसको वह। फिर है वीर पुरुष है, वीराणाम पुरुषा, पुरुष है यानी वीराणाम या सॉरी दोनों में समान विभक्ति रहती। वीर पुरुष, वीराः पुरुषः यस्मिन् सः, वीर पुरुष हैं जिसमें वह, गांव ले सकते हैं। प्राप्तोदकम यानी प्राप्त हो गया पानी जिसको, निकाम ले सकते हैं, ग्राम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात
पीले हैं वस्त्र जिसके वह पीताम्बर। ये शब्द काफ़ी जगह पे कंफ्यूजन करने वाला है। पीताम्बर यानी जहाँ पर विसर्ग लगे हुए हो वह तो है बहुब्री का, जहाँ पर म हलंत हो जाए तो वह क्रमधार्य का। क्योंकि म हलंत होगा तो हो जाएगा पीताम्बरम, और पीताम्बरम जो शब्द है वह है कर्मधार्य का, क्योंकि उसका विग्रह हो जाएगा पीतम च तद अम्बरम, पीला है जो वस्त्र। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी पीले जिसके वस्त्र हैं उनके विषय में बात की जा रही है। फिर अगला प्राप्त धनम, प्राप्तम धनम यम स, यानी जिसको धन प्राप्त हो गया हो उसकी बात हो रही है। फिर हत शत्रु, यानी हता शत्रवः यिंस, यानी जिसके द्वारा शत्रुओं की हत्या कर दी गई हो, शत्रुओं को हत्या करने वाला, उनकी बात हो रही है। दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम यस्मै सह, यानी जिसके लिए भोजन दिया गया है। ये उदाहरण पहले भी आ चुका है, दोबारा आया कोई दिक्कत नहीं। निर्धन, निर्गतम धनम यस्मात् स, अर्थात जिसके हाथ से धन निकल गया है, अर्थात जिसके पास धन नहीं है। निर्गत धन यानी निर्धन कह सकते हैं। निर्जन यानी जहाँ से लोगों का कह सकते हैं प्रवास हो गया, जहाँ से लोग चले गए हैं, यानी निर्गता जना यस्मात् स, जिस स्थान से लोग निकल गए हैं। नेक्स्ट चतुरानन, चतुरानन अर्थात चार हैं आनन जिसके वह, चत्वारि आननानि यस्य स, चार हैं आनन जिसके वह। फिर नीलकंठ, नीलः कंठः यस्य सः, नीला है कंठ जिसका वह। फिर वीर पुरुषः, वीरः पुरुषः यस्मिन् सः, यानी वीर पुरुष रहते हैं जिसमें वह, यस्मिन् सप्तमी एक वचन है। फिर नंबर 2 पे आता है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। नंबर 2 पे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, अर्थात जहाँ पर विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्तियाँ हैं वो अलग अलग होगी। दोनों पदों विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्तियाँ अलग अलग हो, उसको कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ रहती हैं वह व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे धनुष पाणि, धनुष पाणि, धनुषः पाणौ यस्य सः, धनुष हैं जिसके दोनों हाथों में, यस्य सः जिसके वह, यानी धनुष जिसके दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है वह। कोई तीसरा ही अर्थ देगा, जैसे राम या कृष्ण कह सकते हैं, अर्जुन कह सकते हैं, हालांकि कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो चक्रधरे हैं, राम या अर्जुन कह सकते हैं। कंठे कालः, कंठे कालः यस्य स, दोनों में अलग अलग विभक्ति। कंठी सप्तमी, कालः प्रथमा, यस्य स जिसके वह, यानी कंठ में काल यानी जहर हैं जिसके वह, काल यानी सांप भी कह सकते हैं, जिसके गले में सांप है वह, जिसने गले में सांप को धारण कर रखा है, या जिसके नीलकंठ भी कह सकते हैं, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, वो भी हो सकता है। यानी काल, काल का यहाँ पर सांप से लिया जाता है, जिसके गले में सांप है वह। चक्रपाणि, चक्रपाणौ यस्य सः, चक्र हैं हाथ में जिसके वह। फिर वज्रपाणि, यानी वज्र हैं जिसके हाथ में वह, जैसे इंद्र ले सकते हैं। चूलपाणि, त्रिशूल हैं हाथ में जिसके वह, शिव हो सकते हैं। चंद्रमौली, चंद्रमौल्याम यस्य स, चंद्रमा है जिसके मुकुट पर वह। धर्मनिष्ठ, धर्मी निष्ठा यस्य स, यानी जिसकी धर्म में निष्ठा है वह, धार्मिक कह सकते हैं, धर्मनिष्ठ कह सकते हैं। चंद्रमुखी, यानी जिसका मुख किसके समान हो, चंद्रमा के समान हो। चंद्र इव मुखम यस्य स, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह। सा या यस्या सा स्त्रीलिंग के लिए है, चंद्रमुखी स्त्रीलिंग शब्द है चंद्रमुखी। फिर नेक्स्ट लें तो अगला है अपुत्र, यानी अविद्यमान पुत्र, जिसके पुत्र विद्यमान नहीं हो, अपुत्र। अविद्यमानः पुत्रः यस्य स, अविद्यमान पुत्र हैं जिसके वह। जलजाक्षी, जलजी इव अक्षिणी यस्य स, यानी बादल की समान, या कमल के, जलज का होता है कमल, कमल के समान जिसकी आंखें हैं वह।
फिर ये सहार्थक बहुब्री समास, तीसरा भेद, जिस बहुब्री समास में साथ अर्थ में सह का प्रयोग होता है वह सार्थक बहुब्री समास होता है। सह के स्थान पे स में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो सह है वो स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सादरम, आदरम स का प्रयोग हो गया तो सादरम बन गया। आदरीण सहितम, यानी आदर युक्त, आदर के साथ, सहितम के स्थान पे स का प्रयोग। पुत्रेण सहितम, सपुत्रम, यानी स का प्रयोग हो गया सहितम के स्थान पे, सपुत्रम। नेक्स्ट, यानी चौथा जो भेद है वो कर्म व्यतिहार बहुब्री। हालांकि इसका बहुत कम प्रयोग होता है, कर्म व्यतिहार बहुब्री। बहुब्री समास में तृतीयांत या सप्तम्यंत का युद्ध होना अर्थ में समास होता है, वह कर्म व्यतिहार बहुब्री। यानी कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे युद्ध, युद्ध में प्रवृत्त, यहाँ पर सप्तमी भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है। जैसे केसेषु, गृहीत्व, यानी केसों को पकड़ करके, इदम युद्धम प्रवृत्त, यह युद्ध में प्रवृत्त हुआ, यह युद्ध केस पकड़ करके हुआ हो, यानी युद्ध में प्रवृत्त हुआ हो, केस पकड़ करके, केसों में ग्रहण करके, गृहीत्वा यानी केसों को ग्रहण करके युद्ध करना। सप्तमी का प्रयोग, यानी सप्तम्यंत कह सकते हैं। फिर आता है नंबर 5, यानी बहुब्री का अंतिम भेद, पांचवा, नए बहुब्री समास। नए बहुब्री समास, बहुब्री समास में न यानी निषेध के अर्थ में के साथ समास होता है, वह नए बहुब्री समास कहलाता है। जैसे अपुत्र, यानी न पुत्र, अविद्यमान पुत्र, यानी न होना, न होने का भाव, निषेध होने का भाव, अविद्यमान पुत्र, जैसे जिसके पुत्र नहीं है, जिसके पुत्र अविद्यमान है, वह कहलाएगा नए बहुब्री समास, अपुत्र। अन्य कुछ विशेष या महत्वपूर्ण उदाहरण हैं तो उनके विषय में भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे प्रपर्णः या प्रपतित पर्णः, प्रपतितानि पर्णानि यस्य स, यानी जहाँ से पत्ते गिर गए हैं वे, वह क्या कहलाएगा, वृक्ष। प्रपर्णः या प्रपतित पर्णः, यहाँ वृक्ष के लिए कहा गया है। प्रपतितानि पर्णानि यस्य स, पत्ते गिर गए हैं जिसके वह। फिर है दुष्ट बुद्धि है, दुष्टा बुद्धि यस्य स, दुष्ट है बुद्धि जिसकी वह। सत्य धन, सत्यम एव धनम यस्य स, सत्य धन है जिसका वह, यानी सत्य ही धन है जिसका वह। फिर जगत पित, यानी जगत के जो पिता है वह, या जगत के प्रिय है, सॉरी प्रिय है, जगत प्रिय, ये जगत नहीं है, ये प्र है, जगत प्रिय, जगत एव प्रियम यस्य स, जगत की प्रिय हैं जो, जगत के प्रिय हैं जो वह। या फिर जगत एवं जगत ही प्रिय है जिसका वह। सुशील मातृक, सुशीला माता यस्य स, जिसकी माता सुंदर है, सुशीला माने सुंदर, सुशील माता यस्य स, सुंदर माता है जिसकी वह। फिर आता है दुहृदय, दुहृदय माने बुरा हृदय, दुष्टम हृदय यस्य स, जिसका हृदय दुष्ट है वह, कह सकते हैं दुष्ट हृदय है जिसका वह। सुहृदय, शोभन हृदय यस्य स, सुंदर हृदय है जिसका वह। फिर आता है स बांधव, बांधवी सहितम, यानी अच्छे मित्रों सहित, बांधवों या मित्रों से सहित या युक्त। सानुज, अनुजीन सहितम, यानी अनुज सहित, जो अनुज यानी छोटे पुत्र के सहित है वह।